वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो ये वॉल्यूम नंबर कितना 5th हो गया। वेक्टर अलजेब्रा हमारा कंटिन्यू चल रहा है। क्लास 11 जो स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने वेक्टर मतलब सदिशों का जोड़ना सिखाया था, घटाना तभी सिखाया नहीं, बस बता चुके थे हम। तो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। मान लो दो सदिश है, दो सदिशों को हम त्रिभुज नियम से और दो त्रिभुजों को त्रिभुज नियम से त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए थे। तो तीसरी भुजा उनके परिणामी या विकर्ण को व्यक्त करती है। कर्ण माने परिणामी सदिश कहते हैं उसको, है ना, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो दूसरा था सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज का नियम, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें दो सदिश थी और तीसरी सदिश जो थी इनका परिणामी था जो उनके कटान बिंदु से होकर गुजर रहा था। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो इसमें एक पैरेललोग्राम बनाए थे, उसमें भी हम रिजल्टेंट निकाले थे। रिजल्टेंट निकालने के बाद हम देखे थे कि यदि दो सदिश जिनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 हो, माने पैरेलल हो, तो उसमें क्या कंडीशन आया था, दोनों सदिशों का योग अलग अलग सदिश जिनका परिणामी सदिश अलग अलग सदिशों के योग के बराबर आया था है ना। फिर थीटा इक्वल 90 डिग्री किए थे, तो परिणामी का वर्ग अन्य दो सदिशों के वर्गों के योगफल के बराबर आया था। और तीसरा रखे थे 180 डिग्री। मान लो दो सदिश एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर हो, ठीक है, माने कि अलग अलग हो, तो परिणामी सदिश उन दोनों के योग के बराबर और परिणामी के परिमाण उन दोनों सदिशों के अंतर के बराबर था, जबकि सदिश ए सदिश बी के ग्रेटर देन था। ठीक है, अब तीसरा जो वेक्टर था सदिशों के योग का बहुभुज दिखा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जब दो या दो से अधिक सदिश हो, क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक सदिश हो, जब इनको हम एक पॉलीगॉन्स माने बहुभुज के नियम के द्वारा इनकी परिमाण और दिशा में जोड़ा जाए, तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, बंद बहुभुज के विपरीत क्रम में आएगा। ठीक है, इसका मैं लिखवा दूंगा अभी आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ओके, डायग्राम बनाने के लिए हमको एक स्केल की ज़रूरत होगी, तो स्केल ढूंढते हैं। जब तक आप लोग हेडिंग डालिए और लिख लीजिए उसका, इफ़ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ एन ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन टेकन इन द सेम डायरेक्शन, then the resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in opposite direction. स्केल ए किट्टू स्केल दो तो इधर से, ए किट्टू स्केल दो। ए स्केल यहाँ पर दे दो, ये इधर चढ़ो, इस पर चढ़ो, इधर आओ ना, ये इधर चढ़ो, इसके ऊपर अलमारी के ऊपर है, देख रहा, गिरा नहीं देना, वो देखो, वो दे जिससे छड़ी मारते ना, वही वाला दे दो। हाँ, चुप चुप चुप। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू चालू करते हैं। आप बैठ जाइए, आपको पढ़ना है ना। हाँ ठीक है, बैठिए। क्या लिखा रहे थे हम, बहुभुज का नियम। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिशों को क्या लिखे, दो या दो से अधिक सदिशों को एक खुले बहुभुज की भुजाओं के द्वारा परिमाण दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। क्या लिखे, यदि दो या दो से अधिक सदिश हो जिसको एक बहुभुज के नियम द्वारा, है ना, परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तब इन सदिशों का योग एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, परिमाण दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तो इनका जो परिणामी आएगा एक बंद बहुभुज के विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो इसको डायग्राम बना लेते हैं अपन। पॉलीगॉन लॉ, हेडिंग डाल लीजिए, POLYGON, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है तो सबसे पहले डायग्राम को पहले बना लेना था हमको। ये ऐसा एक सदिश है, इसका नाम देते हैं और ये P, ये हो गया सदिश A। ओके, एक दूसरी सदिश ले लेते हैं,
इसका क्या नाम देते हैं? देखिए OP इज द वेक्टर पैरेलल टू OP इज द वेक्टर इन द पैरेलल टू ए, जैसे सदिश ए इसके समांतर और परिमाण में बराबर एक सदिश OP है ना, सदिश ए और OP दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका हेड है, ये OP जो सदिश है इसके हेड में एक दूसरी सदिश लेंगे B, है ना, जो कि क्या है, ये मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है? Q के। ठीक है, ओके। ये तीसरी सदिश C है ना, इसका एरो लगा देते हैं ये सा OPQR। कैसे ही बना, तो ये परिणामी सदिश होगा, ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, डायग्राम सबसे पहले डायग्राम को मैं इसलिए बना देता हूँ पहले ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसको हम इससे मिला लेते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं। ओके, तो ABCD, ठीक है, और ये बन गया E। चाहो तो हम एक साइड और नहीं रख सकते। बना लीजिए डायग्राम। ओके, लिखना वही आपको जैसे मैं बता रहा था। लेट फोर वेक्टर ABCD, ठीक है, लेट फोर वेक्टर ABCD आर इन द एडेड चूज द ओरिजिन और ड्रॉ OP कर टू है देन PQ। मैंने ऐसे ही लिखना है जैसे आपको लिखना था। ठीक है, इसमें अगर हिंदी मीडियम में लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चार सदिश लेना है जिसके योग बहुभुज नियम से ज्ञात करना है। सर्वप्रथम A के बराबर समांतर सदिश OP खींचना है। क्या किया? सर्वप्रथम A के समांतर, सबसे पहले हम क्या किए? पैरेलल टू वेक्टर A, ड्रॉ वेक्टर A एंड दिस आर पैरेलल टू OP। अब P के इसके हेड में और इसके कोइंसाइड एक वेक्टर लेना है जो कि A समांतर हो, B के बराबर, परिमाण में बराबर और समांतर हो एक सदिश PQ। ठीक है, अब PQ जो इसका हेड है, अब इसके हेड के कोइंसाइड करते हुए एक तीसरी सदिश लेना है C, जो कि इसके QR के परिमाण में बराबर और समांतर हो। ठीक है, अब एक चौथी सदिश लेना है जो कि D, जो कि किसके समांतर हो? परिमाण में बराबर और समांतर हो RS के। तब इन सदिशों का परिणामी, इन सदिशों ABCD जिसको हमें पॉलीगॉन ला, बहुभुज नियम से योग करना है, तो इनका परिणामी किससे डिपेंड किया जाएगा? OS से, जो कि इन सदिशों के परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत है। लेट फोर वेक्टर्स ऐसे लिखना है। लेट फोर वेक्टर्स क्या ला देंगे? ABCD एंड वी एडेड टू लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, देन टेक ए पैरेलल वेक्टर OP इक्वल टू एंड पैरेलल वेक्टर AOP and the coincide of vector PQ is parallel to magnitude equal to B। ठीक है, again take a vector C and coincide the vector head of vector Q, नेम कितना होगा? QR। ठीक है, again take a four vectors D and the parallel to RS and coincide the vector R। ठीक है, then the resultant vector represented by OS, then the opposite direction of वेक्टर ABCD। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज कितने बन रहे हैं हमको। ट्रायंगल्स OPQ
ठीक है, ट्रायंगल ओ पी क्यू जिसमें इसका रिजल्टेंट कितना होगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी। कौन सा नियम से, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से ये जो त्रिभुज मिल रहा है ओ पी क्यू, इसका परिणाम ही हमको कितना मिल रहा है, आर। तो लिख सकते हो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। तो ओ पी इज वाट, ओ पी इज वेक्टर है, यहाँ पर लिख सकते हो ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए एंड पी क्यू इक्वल टू वेक्टर बी, है ना, पी क्यू एंड क्यू आर इज द वेक्टर सी एंड आर एस इज वेक्टर डी। ओके, तो यहाँ पर लिख दोगे कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जी आर ओ क्यू। ठीक, अब देखिए, अब हम दूसरा ट्रायंगल्स का चर्चा करते हैं। ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, देन ये किसके इक्वल होगा, ये किसका इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी के। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये वेक्टर ओ क्यू और क्यू आर का रिजल्टेंट क्या होगा, ओ आर। लिख लीजिए ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू हमारे पास कितना है, ए प्लस बी, और क्यू आर कितना है हमारे पास, सी। ये क्या निकल गया, ओ आर। लास्ट में देखिए एक ट्रायंगल बचता है, ये सब एडिशन, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉस नियम से, ओ आर एस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ओ एस इक्वल टू ओ आर प्लस आर एस। तो ओ आर इज वाट, ओ आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आर एस इज इक्वल टू डी एंड ओ एस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। कॉपी कर लीजिए। तो ये ओ एस क्या हुआ, इसका परिणामी सदिश। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था। ओके, अब लिखेंगे हम सदिश योग के नियम। क्या लिखेंगे, सदिशों के योग के नियम। तो सदिशों के योग के कितने नियम हैं, क्रम विनिमय नियम और दूसरा साहचर्य नियम लिखेंगे। पहले से उतार लीजिए, कोई दिक्कत हो तो इसे बताइए। सदिश योग के नियम पहले लिख लीजिए जल्दी, सदिश योग के नियम, हेडिंग डाल देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो पहला होता है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। लिख लीजिए, पहले से उतार लीजिए, कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ओके, लिख लिए। हाँ चलिए, पहले लिख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ, उतार लिए। ठीक है, तो देखो कम्यूटेटिव लॉज में हम देखेंगे, हम छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यही तो है योग का क्रम विनिमय नियम। तो मैंने बताया था जो सदिश के नियमों का
योग के नियमों का पालन करता है वही सदिश राशि करती है ना। तो सदिश में हम क्या करते हैं, सामान्य नियम से जोड़ घटाना नहीं कर सकते, सिर्फ सदिश का नियम ही रहेगा। ठीक है, चाहे परिमाण और दिशा उसमें हो, लेकिन यदि सदिश के नियम का योग का पालन नहीं कर रही तो वह सदिश राशि नहीं होगी। तो 3 सदिश है। अब इसमें क्या देखेंगे, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। हटा दीजिए, बड़ा बेकार इसके लगाए थे। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से कैसे प्रूफ करेंगे। पहला देख लीजिए, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। एक वेक्टर ये ले लिए, एक वेक्टर ये हो गया, वेक्टर ए एंड दीज आर वेक्टर बी। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट भी इक्वल टू इसमें भी योग का त्रिभुज नियम और लगेगा हमारा ठीक है। अब देख रहे हैं आप, टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय इन द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू वेक्टर ए ओ ए, देन ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी and the vector distance of parallelogram। ठीक है, तो ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये भी होगा। देन द r इज इक्वल टू a प्लस बी। वेक्टर डिस्टेंस ऑफ पैरेललोग्राम से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, ओ इज इक्वल टू ए एंड ए बी इज पैरेलल टू ओ सी। ठीक है, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए कितना है, ए प्लस बी। ये निकल गया। अब इस ट्रायंगल में ये वेक्टर डिस्टेंस ऑफ पैरेललोग्राम है। अब सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से वेक्टर डिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सा दिखेंगे, ट्रायंगल ओ बी सी। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस सी बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना है, ओ बी, दीज आर इक्वल टू आर एंड दीज आर इक्वल टू ऑल्सो आर, ओ सी बी और बी सी। ये निकल गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, वेक्टर डिस्टेंस ऑफ, नहीं सॉरी, वेक्टर डिस्टेंस के ट्रायंगल्स लॉ पर। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हमको जो है यही जो पॉलीगॉन लॉ में जो हम फार्मूला यूज़ किए थे ना, डायग्राम, उसी डायग्राम को हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको जब तक मिटा लिए और लिखिए, हम इसको मिटा देते हैं और यही यूज़ करना है हमको। चलिए इसको देखिए, जब तक है वही चीज़ समझने का पड़ता है, यही यूज़ करेंगे हम। तो हम इसमें कैपिटल ले लेते हैं, है ना, ए बी सी को, ए प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। स्केल दीजिए। हो गया। चलिए देखिए, टेक ए 3 वेक्टर्स ए बी सी। हमको एक 3 सदिश लेना है। 3 सदिश कौन सा लेना है? ए बी सी। एक ले लिए ये, ठीक है, ऐसा बना लेते, कैसे ही बना लेते। तीसरी ले लिए बी और तीसरा ले लिए सी। चौथे ले लिए हम ये सी। इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब क्यू ओ पी क्यू एस कर देते हैं, इसको आर रिजल्टेंट। ठीक है, ओ को क्यू से मिलाते हैं और पी को एस से मिला देते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए। 3 वेक्टर लेना है, 3 सदिश लेना है ABC, जिसका हमें साचर नियम से प्रूव करना है। तो लिख लीजिए, टेक 3 वेक्टर्स। ठीक है, 3 वेक्टर ABC कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल OPQS टेकन इन ऑर्डर जॉइन OQNPS। ठीक है, लिख लिए। माना कि 3 सदिश ABC है, जिन्हें एक परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज OPQS की भुजाओं के द्वारा एक ही दिशा में प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, अब हम O को Q से मिलाएंगे, P को S से मिलाएंगे। अब देखिए, वेक्टर एडिशंस ऑफ ट्रायंगल लॉ, पहले इसे लिख लेते हैं। OP इज व्हाट? A, ओके, एंड PQ is what? Is vector B, and QS is vector what? What vector? C. QR, ओके। अब देखिए इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ट्रायंगल OPQ, ठीक है। अब ट्रायंगल OPQ बना तो इसका रिजल्टेंट OQ होगा। OQ इज द रिजल्टेंट। ये कितना हो जाएगा? A प्लस बी, ऐसा करो, ओके। तो OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OP प्लस PQ। OP is what? A, PQ is what? B, ओके। अब कौन सा वेक्टर लेंगे हम? दूसरा वेक्टर लेंगे, ट्रायंगल
एस क्यू, ठीक है। फिर उतारिए इसको, टेक ए अनदर वेक्टर ओ क्यू एस, ठीक है। टेक अनदर वेक्टर ओ क्यू एस, ठीक है। नटेंगल्स लॉ। अब देखो ओ क्यू, ठीक है, प्लस क्यू एस, इसका डायरेक्शन देखिए, ओ क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एस, होगा कि नहीं। तो दो ट्रायंगल्स लिए ओ क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू ओ एस, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए, पीछे वाले बात नहीं करिए, बात करेंगे आप ही लोगों की लाइफ ख़राब होगी, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बात को बिल्कुल नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। तो कौन सा वेक्टर लिए थे पहले, ट्रायंगल लिए थे ओ पी क्यू, ये वेक्टर, दूसरे बार ओ क्यू एस, तो इसमें था ओ पी प्लस पी क्यू, ये इसका रिजल्टेंट था। दूसरा ट्रायंगल हम ये लिए हैं तो इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं ओ क्यू कितना है, ओ क्यू अभी निकाले हम, ए प्लस बी प्लस क्यू एस कितना है, सी। या कोई डाउट हो देखिए, हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम पहले ये वेक्टर और ये वेक्टर लिए थे, अब किसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने इसको लिया था, इसको लिया था, अब इसको लेते हैं। इंट्रायंगल ओ पी एस, ट्रायंगल ओ पी एस, तो इसका क्या था, ओ पी प्लस पी एस, है ना, इक्वल टू ओ एस, ओके। ध्यान दीजिए, ओ पी प्लस पी एस इक्वल टू ओ एस, और दूसरा क्या लेंगे, पी क्यू एस, है ना, बी प्लस सी। तो ये कितना है बताइए, और ये किसका होगा, ये इन दोनों का सदिश होगा कि नहीं, लिखिए जल्दी लिखिए। ठीक है, हाँ चलिए। तो अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एस, इसको हमको बाद में करना था, इसकी बोलो। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो क्या निकल जाएगा इसमें, पी क्यू, ये इसका रिजल्टेंट होगा, पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू पी एस, ओके। इसको बाद में लिखेंगे, एक बार अपन करते हैं पी क्यू एस, ओके। अब देखिए पी क्यू कितना है, वेक्टर बी, और क्यू एस कितना है, वेक्टर सी, तीसरा इक्वल टू पी एस। इस वेक्टर के, अब इसको निकाल लीजिए, इन ट्रायंगल ओ पी एस, तो ओ एस इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एस, पी आर हो गया। ओ पी इज वाट, ओ पी इज वेक्टर ए और पी एस इज वेक्टर बी प्लस सी। तो हमारा प्रूफ हो गया, ये और ये ठीक है।
तो क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम, इसको हमने अभी देखा है ना, और सदिशों के योग का बहुभुज का नियम भी देखा। ठीक है, अब दो सदिशों का योग और अंतर कैसे करेंगे। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है, एक सदिश को दूसरे सदिश से जोड़ना। योग कैसा होता है, एक सदिश को दूसरे सदिश से जोड़ना। और साहचर्य घटाने का मतलब क्या होता है, एक सदिश में दूसरे सदिश को घटाने का अर्थ होता है एक पहले सदिश से दूसरे सदिश के विपरीत दिशा में जोड़ना। ओके ना, मान लो दो सदिश हो, एक को ओ पी ले लेते हैं, है ना, तो ए और दूसरा उसकी विपरीत दिशा में पी क्यू, तो इनका ओ क्यू क्या होगा, परिणामी हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ताली जल्दी। देखिए, दो सदिशों का जोड़ना तो क्लियर होगा, दो सदिशों का घटाना मतलब एक सदिश होगा उसके विपरीत क्रम में दूसरा सदिश होगा, माने पहले सदिश में से दूसरे सदिश के विपरीत क्रम को जोड़ना। तो इस प्रकार परिणामी हमारा निकल जाएगा क्या, तो परिणामी तो योग ही रहेगा, लेकिन जब परिणामी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो इन दो सदिशों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ जैसे कि ये सदिश है, ये इसका एरो है, और ये सदिश का एरो ये है। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक सदिश का दूसरे सदिश, इसको मिटा लिए फिर हम बताते हैं। लिख लीजिए जल्दी। मिटाते हैं। एक सदिश से दूसरे सदिश को घटाना, इसे बताते हैं। मान लो एक सदिश ऐसा है कि ओ पी, इसका नाम देते हैं ए, और दूसरा सदिश ऐसा है, इसका नाम देते हैं बी, माने निगेटिव। तो इनका परिणामी कैसा होगा, जैसे मैंने अभी डायग्राम से करके बताया था। आप बताइए किसका परिणामी कितना होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा परिणामी, सिंपल सी बात है, विपरीत दिशा में। ये ऐसा आ गया, ऐसा गए, और ऐसा ना जाके हम क्या किए, ऐसे चले गए। ये क्या हो जाएगा, इनका वैकलन। ठीक है, ये निगेटिव वेक्टर है, ओ पी ये क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। तो ओ पी कितना है, ए है, प्लस निगेटिव वेक्टर बी। ये हो गया दो सदिशों का वैकलन। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने से पहले हम जीरो वेक्टर देख लेते हैं। जीरो वेक्टर जिसका परिमाण कितना होता है, जीरो होता है। शून्य तत्व ऐसा है जिसका परिमाण शून्य होता है। ठीक है, बहुत सारे नियम हैं। अब हम निकालेंगे अपेक्षिक वेग, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए अपेक्षिक वेग पढ़ने के लिए। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। है ना, सदिश तो अभी लंबा खींचेगा। देखिए दिया है, √3 न्यूटन 3 न्यूटन के दो बल किसी बिंदु पर 30 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, तो उन बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। है ना, तो लंबा क्वेश्चन है, हमारा 30 मिनट की वीडियो हो गई है। मिटा लिए, मिटा देते हैं। देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है √3 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी बिंदु पर 30 डिग्री कोण पर कार्य करते हैं। देखो एक बल है √3, माने ये होगा F1, और F2 कितना बोल रहा है 3,
किसी बिंदु पर 30 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहा है, एक्टिव है। दो बल है, एक बल है √3 और दूसरा बल है 3। किसी बिंदु पर 30 डिग्री कोण पर क्या कर रहा है, एक्टिव है। तो इनका परिमाणी ज्ञात करना है, परिमाणी की दिशा, इनका रिजल्टेंट और इनका डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो मैंने बताया था ये फार्मूला जल्दी जल्दी बता देते हैं। F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक है, F1 कितना है हमारा √3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 3 इंटू cos 30 डिग्री। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 √3 और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। ओके, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये प्लस 6 3 जा 18 हो गया और अपॉन 2 मैंने 9, सॉरी 18/2, 6 3 जा 18 का 9 हो गया। तो 12 और 9 कितना होता है 21। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, तो F2 sin 30 डिग्री, F1 कितना है, F2 कितना है 3 था और F2 कितना, F1 कितना है √3 है। ठीक है, निकालिए 3 sin 30 का 1/2 √3 cos 30 का और √3/2, तो ये हो गया 3/2। इसमें से √3 को निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा 1 प्लस 3/2, ये हो गया 3/2, 2 1 जा 2 और 3 5/2, 2 कैंसल। अब इसको √3 और √3 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, √3 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा √3/5। ठीक है, अब देखो बोल रहा है ए और बी के प्रॉपर्टी क्या होंगी, है ना। ए और बी के प्रॉपर्टी क्या होंगी, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये दिया ए और बी की प्रॉपर्टी क्या होगी। एडिशन सबट्रैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन और मैग्नीट्यूड सबट्रैक्टर। क्वेश्चन में फिल कर लीजिए, हुआ है कि वेक्टर ए और बी की प्रॉपर्टी क्या होगी। चलिए, ये जब मैग्नीट्यूड जब हटता है ना तो स्क्वायरिंग होता है और ये फार्मूला लगता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये क्या होगा A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा बचेगा हमारा A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। सबको इधर लाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AB cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 0 से डिवाइड कर दोगे 0 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो ये क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो आज की वीडियो हमारी 40 मिनट की हो गई। तो अगले वीडियो में हम जो देखेंगे टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, अपेक्षिक वेग। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में। ओके, और क्या देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन लिख लीजिए, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 3D डायमेंशन, और फिर एडिशन ऑफ
वेक्टर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्ट देखती है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।